बांग्लादेश, इंडिया की एक पड़ोसी कंट्री जिसका टूर प्लान आपको यूट्यूब पे ज्यादा नहीं मिलेगा। इवन मेरे ट्रैवल टाइम पर भी मुझे एक ढंग का टूर प्लान बांग्लादेश के लिए नहीं मिला था। नॉर्मली थाईलैंड, बाली, मालदीव्स ये सारे प्लेसेस का टूर प्लान आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएगा। बट नो वरीज, इससे पहले जैसे मैं इंडिया की और एक पड़ोसी कंट्री नेपाल की इन डिटेल्स में टूर प्लान अपलोड किया हूँ, वैसे ही सेम आज बांग्लादेश का भी A to Z लाइक कहाँ घूमना है, वीजा प्रोसेस क्या है, सिम कहाँ से मिलेगा, मनी एक्सचेंज रेट क्या है, होटल प्राइस कितना लगता है, फूड्स के ऑप्शन क्या क्या है, कितना दिन का प्लान बनाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, सब कुछ आज इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। मे बी इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगेगा, बट आपको 100% गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बांग्लादेश ट्रिप बाकी और कंट्री की तरह इजी हो जाएगा। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी बांग्लादेश के सारे ब्लॉग्स अपलोड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स का भी वीडियो देख लेना, तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा सब कुछ समझने में। अगर आप सोलो जाने का प्लान बना रहे हो या फिर ग्रुप में जाने का प्लान बना रहे हो, कोई गल नहीं, मैं इस टूर प्लान वीडियो का कुछ ऐसा प्रेजेंट करूंगा आप वीडियो की लास्ट तक जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ डे 1। तो डे 1 में आपको पहुंचना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बट ढाका जाने के लिए आपको और भी दो चीज के बारे में पहले जानना होगा। नंबर 1 बांग्लादेश की वीजा एंड नंबर 2 हाउ टू रीच ढाका। आप ढाका कैसे पहुंच सकते हो। वीजा के अगर मैं बात करूं तो इंडियंस के लिए बांग्लादेश का वीजा फ्री है, लेकिन ऑन अराइवल वीजा नहीं है। आप बांग्लादेश पहुंच के वीजा कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको इंडिया से ही पहले वीजा अप्लाई करके वीजा हाथ में लेकर बांग्लादेश में एंट्री करना होगा। अभी के टाइम पर इंडिया में टोटल 5 बांग्लादेश के वीजा सेंटर है, दिल्ली, अगरतला, कोलकाता, गुवाहाटी एंड मुंबई। वीजा के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। प्रोसेसिंग एंड सर्विस चार्ज में 825 रुपीज पर पर्सन खर्चा होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ता है। वीजा आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करें, दोनों ही केस में आपको इस 5 वीजा सेंटर में फिजिकली विजिट करके सबमिट करना होगा। आपने ट्रैवल डेट से एटलीस्ट 25 डेज पहले वीजा अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली 15 to 20 डेज लगता है वीजा अप्रूव होके हाथ में मिलने तक। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए आप विजिट कीजिए visa.gov.bd.com एंड यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा वीजा ऑफिस में सबमिट करने के लिए। याद रहे, जो भी फोटो आप सबमिट करेंगे वो मस्ट भी 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वीजा रिजेक्ट हो जाता है। वीजा अप्लाई करने के टाइम आपको बांग्लादेश के किसी भी होटल या फिर रिश्तेदार की एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट हो तो हम लोगों की तरह ढाका के प्री बुक होटल एड्रेस एंड फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। हम लोग booking.com से 5 दिन का ढाका की होटल बुक करके गए थे। अप्लाई करने के टाइम जो भी मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे, वीजा अप्रूव हो जाने के बाद वीजा ऑफिस से उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है। आपको फिर से वीजा ऑफिस विजिट करके कलेक्ट करना होगा। अदरवाइज और एक ऑप्शन मिलता है, वीजा ऑफिस में अप्लाई करने के टाइम ही आप एक्स्ट्रा पैसा देकर अपने वीजा होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो यही था वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी बात करते हैं हाउ टू रीच ढाका। आप ढाका कैसे पहुंचेंगे। ढाका पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नंबर 1 है फ्लाइट। आप इंडिया की बहुत सारे मेजर सिटीज से लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लेके बांग्लादेश की ढाका पहुंच सकते हो। 1 वे ट्रैवल की फ्लाइट चार्ज लगता है अराउंड 5000 रुपीज पर पर्सन। सेकंड ऑप्शन है बाय रोड बॉर्डर पार करके बांग्लादेश की ढाका पहुंचना। इस केस में आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर 1 जो सबसे इजी है, अभी के टाइम पर कोलकाता की धर्मतला बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट ढाका के लिए श्यामली परिवहन, एना परिवहन ऐसे बहुत सारे कंपनीज के पास आपको 700 to 2000 रुपीज पर पर्सन के अंदर मिल जाएगा। जस्ट आपके पास पासपोर्ट एंड वीजा रेडी होना चाहिए, तो आप इजीली एक ही बस में चढ़कर पेट्रापुल बॉर्डर में पहुंच के सिक्योरिटी, कस्टम सब कुछ कंप्लीट करके ढाका पहुंच सकते हैं। बाय रोड की सेकंड ऑप्शन और चीपेस्ट ऑप्शन है कोलकाता की सियालदा रेलवे स्टेशन से आप सियालदा बोनगा लोकल पकड़ के 20 रुपीज के अंदर पहुंच जाइए बोनगा रेलवे स्टेशन। देन स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगा 25 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से इंडिया बांग्लादेश पेट्रापुल बॉर्डर पहुंचने के लिए। बॉर्डर पहुंचने के बाद आपको एक अराइवल फॉर्म फिलअप करना होगा। देन आईडी वेरिफिकेशन, वीजा चेक, सिक्योरिटी चेकिंग, कस्टम चेक, ये सब हो जाने के बाद आप बांग्लादेश की तरफ बेनेपुल बॉर्डर पार करके घुस सकते हैं। अगर आप सुबह की 12 बजे के अंदर ये सब कंप्लीट कर सकते हो तो बेनेपुल बॉर्डर के पास से 20 रुपीज देकर टुक टुक पकड़ के आप पहुंच जाइए बेनेपुल रेलवे स्टेशन। वहां पर आपको दोपहर की ठीक 12:45 पर 796 बेनेपुल एक्सप्रेस मिल जाएगा ढाका की कमलापुर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। टाइम लगता है 7 घंटा। नॉर्मल चेयर कार की टिकट प्राइस लगता है अराउंड 500 बांग्लादेशी टका एंड एसी चेयर का टिकट प्राइस लगता है अराउंड 1000 बांग्लादेशी टका। जस्ट एक चीज आपको याद रखना है, ये ट्रेन वेडनेसडे छोड़कर वीकली हर दिन चलता है। अगर आप दोपहर की 12 बजे के अंदर इमिग्रेशन कंप्लीट ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, आपको बेनेपुल बॉर्डर की बाहर ही बस स्टैंड मिल जाएगा।
जहां से आप सैमोली, एना, डेज ट्रैवल ऐसे बहुत सारे कंपनी की एसी और नॉन एसी बस पकड़ के इजीली ढाका पहुंच सकते हैं। टाइम लगता है अराउंड 4 से 5 घंटा। नॉन एसी बस का टिकट प्राइस 500 to 700 बांग्लादेशी टका एंड एसी बस का टिकट प्राइस 1000 to 1200 बांग्लादेशी टका लगता है। अभी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, जो है इंटरनेशनल ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट इंडिया से बांग्लादेश पहुंचने के बारे में। करंटली कोलकाता से 2 ट्रेन चलता है डायरेक्ट बांग्लादेश जाने के लिए। नंबर 1 मैत्री एक्सप्रेस, जो वीकली कोलकाता से संडे और थर्सडे छोड़कर हर दिन सुबह की 7:10 पर कोलकाता की चितपुर रेलवे स्टेशन, जिसे कोलकाता रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, वहां से रवाना होकर शाम की 4:05 बांग्लादेशी टाइम पर ढाका की कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। फॉर ट्यूसडे एंड फ्राइडे ट्रेन नंबर 13109 रहता है एंड फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ट्रेन नंबर रहता है 13108। सेम टू सेम अगर बांग्लादेश की ढाका से कोलकाता आपको इंटरनेशनल ट्रेन करके वापस आना है तो यही मैत्री एक्सप्रेस वीकली मंडे एंड थर्सडे छोड़कर हर दिन सुबह की 8:15 बांग्लादेशी टाइम पर ढाका कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन से रवाना होकर शाम की 4 बजे कोलकाता रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। याद रहे, बांग्लादेश की टाइम इंडिया की टाइम से 15 मिनट आगे चलता है। फॉर वेडनेसडे एंड सैटरडे ट्रेन नंबर रहता है 13110 एंड संडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे ट्रेन नंबर रहता है 13107। नेक्स्ट नंबर 2 इंटरनेशनल ट्रेन 13129 बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता से छोड़कर बांग्लादेश की खुलना रेलवे स्टेशन तक जाता है। ये ट्रेन वीकली 2 दिन संडे एंड थर्सडे, जिस दिन मैत्री एक्सप्रेस नहीं चलता है, कोलकाता की चितपुर रेलवे स्टेशन से सेम सुबह की 7:10 पर रवाना होकर दोपहर की 12:30 बांग्लादेशी टाइम पर खुलना रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। याद रहे, इस केस में आपको खुलना पहुंचने के बाद अगेन बस या फिर लोकल ट्रेन करके ढाका पहुंच जाना होगा। सेम अगर आप बांग्लादेश के खुलना रेलवे स्टेशन से कोलकाता वापस आना चाहते हो तो सिर्फ संडे एंड थर्सडे 13130 बंधन एक्सप्रेस दोपहर की 1:30 बांग्लादेशी टाइम पर खुलना से रवाना होकर शाम की 6:10 इंडिया टाइम पर कोलकाता रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ये दोनों ही इंटरनेशनल ट्रेन की टिकट प्राइस लगता है फास्ट एसी स्लीपर की अराउंड 2500 रुपए पर पर्सन एंड एसी चेयर कार अराउंड 850 रुपीज पर पर्सन। दोनों ही ट्रेन में नॉन एसी सीट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टोटल 8 बॉगीज रहता है, 4 एसी चेयर कार बॉगी एंड अनदर 4 फास्टर एसी स्लीपर बॉगी। अभी जान लेते हैं हाउ टू परचेस ट्रेन टिकट फॉर दिस 2 इंटरनेशनल ट्रेन्स। इस दोनों ही ट्रेन की टिकट आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। याद रहे, आप सिर्फ कोलकाता से ही ट्रेन टिकट परचेस कर सकते हैं। तो आपको पहले कोलकाता आके ट्रेन टिकट परचेस करना होगा, देन आप जर्नी कर सकते हैं। ट्रेन टिकट परचेस करने के टाइम पासपोर्ट एंड वीजा मस्ट भी आपके पास रहना चाहिए, अदरवाइज आप टिकट परचेस नहीं कर सकते। टिकट काटने के लिए 2 जगह है कोलकाता में। एक, आप कोलकाता की फेयरली प्लेस इंटरनेशनल टिकट काउंटर से टिकट काट सकते हैं एंड सेकंड, कोलकाता की चितपुर रेलवे स्टेशन के 2nd फ्लोर में बना हुआ टिकट काउंटर से टिकट परचेस कर सकते हैं। फेयरली काउंटर ओपन रहता है शाम के 5 बजे तक और कोलकाता रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर ओपन रहता है रात की 9 बजे तक। बट याद रहे, नॉर्मली सिर्फ पैसा देके आपको टिकट मिल जाएगा ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको पहले एक फॉर्म लेना होगा, उसके ऊपर सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करके लाइन बाय लाइन एक एक करके आप टिकट परचेस कर सकते हैं। फेयरली प्लेस में टिकट काटने के लिए बेस्ट है आप सुबह की 10 बजे के अंदर फॉर्म फिलअप करके लाइन दे दीजिए। जो भी पैसेंजर इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, टिकट काटने के टाइम उनका रहना मैंडेटरी नहीं है। मींस आपका फ्रेंड या फिर आपके घर वाले आपका टिकट परचेस कर सकते हैं अगर उनके पास आपका पासपोर्ट और वीजा अवेलेबल रहे। अभी बात करते हैं करेंसी के बारे में। करंट टाइम पर बांग्लादेश की करेंसी का रेट है 1 इंडियन रुपीस के लिए 1.33 बांग्लादेशी टका। मींस अगर आप 10,000 इंडियन रुपीस की करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आपको अराउंड 13,280 बांग्लादेशी टका मिलेगा। करेंसी एक्सचेंज आप बांग्लादेश पहुंच के भी कर सकते हैं या फिर बांग्लादेश जाने से पहले भी इंडिया से करके ले जा सकते हो। जो लोग फ्लाइट करके बांग्लादेश जाएंगे उन्हें इजीली एयरपोर्ट के अंदर ही या फिर एयरपोर्ट के बाहर निकल के मनी एक्सचेंज काउंटर मिल जाएगा। जो लोग बाय रोड जाएंगे उन्हें पेट्रापोल बॉर्डर के पास मनी एक्सचेंज काउंटर इजीली मिल जाएगा और जो लोग इंटरनेशनल ट्रेन करके जाएंगे उन्हें कोलकाता स्टेशन के 2nd फ्लोर में टिकट काउंटर के पास ही मनी एक्सचेंज के लिए अलग से काउंटर मिल जाएगा। ये सब छोड़ के भी आप अगर चाहे तो कोलकाता के धर्मतला बस स्टैंड के पास या फिर थॉमस कुक कंपनी की बहुत सारे कोलकाता में काउंटर बना है, उनसे मनी एक्सचेंज करके ले जा सकते हैं। बेस्ट है बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही इंडिया से मनी एक्सचेंज करके ले जाना, तो फिर आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जा सकता है। बट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपकी बांग्लादेशी करेंसी बांग्लादेश में ही खत्म हो गया है, आपको मनी एक्सचेंज करने की जरूरत है, तो फिर आप बांग्लादेश के किसी भी बैंक पर जाके मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी इस टूर प्लान को फिर से शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में मेनली आपका टारगेट है बांग्लादेश की ढाका पहुंचना। मैं आपको सारे ऑप्शन बोल चुका हूं ढाका पहुंचने के लिए, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। मेरे केस में मैं कोलकाता से मैत्री एक्सप्रेस पकड़ के ढाका पहुंच गया था। अपने ट्रैवल डेट पर सुबह की 5:30 बजे कोलकाता स्टेशन पहुंच के लगेज चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन, कस्टम चेकिंग ये सारे कंप्लीट करके सुबह के 7:10 पर मैत्री एक्सप्रेस में अपनी जर्नी स्टार्ट किया था।
ऐसे तो मैत्री एक्सप्रेस शाम की 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था ढाका कंटेनमेंट स्टेशन में, लेकिन ट्रेन के लेट हो जाने की वजह से हम लोग शाम की 6 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर भी स्टेशन में पहुंचने के बाद आपकी लागेज चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, कस्टम चेकिंग ये सब हो जाने के बाद ही आप सामान लेकर स्टेशन की बाहर निकल सकते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग में मस्ट भी आपके बैग में कोई अल्कोहल या फिर लिकर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर जरिमाना हो सकता है। स्टेशन के बाहर निकल के आपको यहाँ पर एक ऑटो, जिसे यहाँ के लोग CNG कहते हैं, 200 to 250 बांग्लादेशी टाका देकर बुक करके अपने होटल में चेक इन कर लीजिए। होटल आप ऑनलाइन booking.com से इजीली बुक कर सकते हैं। मेरा होटल का नाम था अप्पायन गेस्ट हाउस, जो ढाका की कालाचंदपुर की कैफे रेस्टोरेंट के ऑपोजिट साइड में बना हुआ है। मुझे होटल बुक करने के लिए पहले से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ा था और यही सेम होटल में वीजा अप्लाई करने के टाइम मेंशन किया था। मुझे चार्ज लगा था रूम का अराउंड 1500 इंडियन रुपीज पर नाइट फॉर 3 पीपल। होटल के रूम और बाकी चीज के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप प्लीज मेरा बांग्लादेश सीरीज की फास्ट ब्लॉग देख लेना। ऐसे तो ये होटल नो डाउट बहुत अच्छा था, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर हो पाए तो आप ढाका की कमलापुर रेलवे स्टेशन के पास होटल बुक करके आना, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के बगल में करेंसी एक्सचेंज, बस टिकट, ट्रेन टिकट, सिम परचेस ये सब बहुत इजीली हो जाता है। अभी बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सिम के बारे में। बांग्लादेश में सबसे बेस्ट सिम कंपनी है ग्रामीण, बट ये टूरिस्ट लोगों के लिए मिलना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर बांग्लालिंक, एयरटेल और भी बहुत सारे कंपनीज का सिम ले सकते हैं। बट एक चीज, आप यहाँ की किसी नॉर्मल शॉप पे सिम नहीं ले सकते। आपको नजदीक की किसी कस्टमर केयर में जाना होगा, जहाँ से आप विद पासपोर्ट टूरिस्ट सिम ले सकते हैं। हमें कमलापुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हीराजिल होटल के पास बांग्लालिंक एंड एयरटेल की कस्टमर केयर मिल गया था। हम लोग चूज किए थे बांग्लालिंक सिम कार्ड। प्राइस लगा था 375 बांग्लादेशी टका, जिसमें हमें मिला था 10 GB इंटरनेट एंड 200 मिनट्स टॉक टाइम फॉर लोकल कॉल्स। फ्राइडे छोड़कर वीकली हर दिन आपको ये सारे कस्टमर केयर ओपन मिल जाएगा, सुबह की 10 बजे से शाम की 7 बजे तक। तो डे 1 में आप ढाका पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर हो पाए तो सिम ले लीजिए। हम लोगों के केस में ट्रेन लेट हो जाने की वजह से कस्टमर केयर बंद हो गया था, तो इसलिए डे 1 में सिम नहीं ले पाते। तो आप भी अगर ऐसे कुछ सिचुएशन में पड़ जाते हो तो बेस्ट है इंडिया से ही अपने मोबाइल पर ऑफलाइन ढाका की मैप डाउनलोड करके चले आना। अगर आप फ्लाइट में आते हो तो सिम लेने के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एयरपोर्ट के अंदर ही आपको बहुत सारे कंपनी के सिम इजीली मिल जाता है। बट अगर इंटरनेशनल ट्रेन करके आते हो तो आपको नजदीक की कस्टमर केयर में ऑटो लेकर जाना होगा सिम लेने के लिए। तो डे 1 में आप होटल में चेक इन करके सिम ले लीजिए एंड अगर शाम को मौका मिले तो थोड़ा सा लोकल मार्केट घूम के रात को खाना खा के जल्दी से सो जाइए, क्योंकि डे 2 में आपको सुबह सुबह निकलना है ढाका को एक्सप्लोर करने के लिए। फूड्स के प्राइस के बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो के आगे जाके डिटेल्स में बता दूंगा कि कितना खर्चा लगता है। डे 2 में आप सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले होटल से चेकआउट करके सामान स्टोर रूम में रखकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। देन निकल जाइए कमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ। अगर आप डे 1 में मोबाइल सिम नहीं ले पाए तो कमलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच के नियरेस्ट बैंक से करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए एंड 1 किमी दूर कस्टमर केयर में जाकर सिम खरीद लीजिए। उसके बाद आपको कमलापुर रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट साइड में बहुत सारे बस कंपनी लाइक सामोली, सोहाग, एना परिवहन के टिकट काउंटर मिल जाएगा। आप कोई भी एक बस काउंटर में जाकर AC और नॉन AC टिकट बुक कर लीजिए आज रात की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी बीच कॉक्सबाजार जाने के लिए। मैं सोहाग परिवहन की AC बस टिकट बुक किया था, जिसका चार्ज लगा था अराउंड 2000 बांग्लादेशी टका पर पर्सन। नो डाउट बस का सीट क्वालिटी बहुत अच्छा था, रात को अच्छे से नींद भी आया था। आप चाहे तो AC की जगह नॉन AC बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है अराउंड 1000 से 1500 बांग्लादेशी टका। अगर आप बस के जगह ट्रेन के जरिए कमलापुर रेलवे स्टेशन से कॉक्सबाजार जाना चाहते हो तो रिसेंटली इस रूट में ट्रेन चालू हुआ है। आप एक बार कमलापुर रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर में जाकर टिकट के बारे में पूछ लीजिए। मेरे ट्रैवल टाइम पर ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग बस चूज किए थे। ये सारी चीज हो जाने के बाद अभी आपको निकल जाना है ढाका की साइट सीइंग करने के लिए। कमलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक ऑटो और CNG बुक कर लीजिए 200 to 250 बांग्लादेशी टका देकर फर्स्ट साइट सीइंग प्लेस ढाकेश्वरी टेम्पल जाने के लिए। So finally we are at first tourist destination और famous Bangladesh tourist place that is ढाकेश्वरी टेम्पल। मैं अंदर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेस कवर करना होगा। So इस तरफ है टेम्पल, ठीक है? अंदर आके सबसे अच्छा लगा दुर्गा माता मिल गए, ठीक है? लग रहा है कि कोलकाता फिर से वापस आ गया। ढाकेश्वरी टेम्पल बांग्लादेश के एक ओल्डेस्ट टेम्पल है। यहाँ पर दुर्गा माँ एंड महादेव की पूजा होती है। आप मस्ट भी अपने बांग्लादेश के ट्रिप पर इस टेम्पल को विजिट करना। यह टेम्पल दोपहर की 2 बजे से शाम की 4 बजे तक बंद रहता है। इस टेम्पल को देख लेने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस, जो सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है ढाकेश्वरी टेम्पल से, लाल बाग फोर्ट।
सो लालबाग फोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था 1678 में, बट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो यू कैन से इट्स एन इनकम्प्लीट मोन्यूमेंट ऑफ बांग्लादेश। 1678 में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह इस फोर्ट के निर्माण करना स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन मोहम्मद आजम शाह को दिल्ली जाना पड़ा था और उस वक्त इस फोर्ट के निर्माण का काम मुगल सम्राट शेषा खान को सौंपा गया था। बट अगेन 1684 में शेषा खान की डॉटर परी बीबी की यहाँ पर देहांत हो गया था, तो उसी वक्त से ये फोर्ट इनकम्प्लीट ही रह गया एंड अनलकी भी माना जाता है। पहले इस पूरे प्लेस का नाम था औरंगाबाद, बट बाद में चेंज होके लालबाग हो गया था। आज भी इस फोर्ट के अंदर परी बीवी की समाधि बना हुआ है। फोर्ट के अंदर जाते ही आप एक खूबसूरत सा गार्डन देख पाएंगे एंड हर दिन इस प्लेस को विजिट करने बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। एंट्री फीस लगता है लोकल पीपल के लिए 20 रुपीज, सार्क कंट्रीज के लिए 100 रुपीज एंड अदर्स फॉरेनर कंट्री के लिए 200 रुपीज पर पर्सन। इस फोर्ट की टाइमिंग से सुबह की 10 बजे से शाम की 6 बजे तक। लालबाग फोर्ट देखने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट फेमस डेस्टिनेशन आसान मंजिल देखने के लिए। लालबाग फोर्ट से आसान मंजिल जाने के लिए टुक टुक चार्ज लगा था हम लोग को 200 बांग्लादेशी टका और हम लोग के डे 2 में यही था लास्ट साइट सीइंग पॉइंट, क्योंकि सुबह सिम बस टिकट बाकी चीज करने की वजह से टाइम का कमी हो गया था। आसान मंजिल पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गया था। ये बांग्लादेश की ओल्डेस्ट इमारत में से एक है। 1872 में इसे बनाया गया था। पहले के टाइम में इस इमारत पर नवाब्स रहते थे। आसान मंजिल के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पर आप बहुत सारे ओल्डेस्ट थिंग्स देख पाएंगे जो नवाब्स के टाइम पर यूज होता था। थर्सडे फ्राइडे ये म्यूजियम बंद रहता है। एंट्री फीस लोकल पीपल्स के लिए 40 बांग्लादेशी टका लगता है, सार्क कंट्रीज के लिए 300 बांग्लादेशी टका एंड फॉरेनर्स के लिए 500 बांग्लादेशी टका लगता है। टाइमिंग सुबह के 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। इस आसान मंजिल के सामने ही आप बांग्लादेश की बूढ़ी गंगा नदी देख पाएंगे। मुझे ये प्लेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। यहीं से ही बांग्लादेश की बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए लग्जरियस शिप चलता है, जैसे कि सुंदरबन, बरिशाल, खुलना, कुआकाटा, ये सारे प्लेसेस के लिए बड़े बड़े लॉन्च और शिप चलता है। हम लोग इसी नदी के पास कुछ देर टाइम बिताए एंड देन पैदल ही बांग्लादेश की मार्केट घूमते हुए वापस आना स्टार्ट किए। डे 2 में हम लोग सिर्फ ढाका की ये 3 प्लेस विजिट कर पाए थे। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो ढाका की और भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस लाइक ढाका यूनिवर्सिटी, आर्मेनियम चर्च, ढाका नेशनल म्यूजियम, ये सारे प्लेसेस घूम के वापस होटल जाके अपने सामान पिकअप कर लीजिए एंड पहुंच जाइए रात की कॉक्सबजार बस में चढ़ने के लिए बस पिकअप पॉइंट ढाका की मालिंगबाग और आरामबाग बोर्डिंग स्टेशन पर। बांग्लादेश में बस सर्विस रियली में एज कम्पेयर टू ट्रेन ज्यादा कन्वीनियंट एंड इजी टू एक्सेस है। यहाँ पर ज्यादातर प्लेस में सभी बस कंपनी का बस स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर आपको एसी, वॉशरूम, बैठने के लिए कुर्सी, सामान बस में चढ़ाने के लिए लोग इजीली मिल जाएगा। इवन हर एक पर्सन के सामान के ऊपर टैग लगाया जाता है, इजी टू आइडेंटिफाई एंड सेफ्टी के लिए। बस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अच्छा ही था। सीट्स, इंटीरियर, डेकोरेशन सभी बेहतरीन दिख रहा था। रात को अच्छे से मेरा नींद भी आया था उस दिन। तो डे 1 के साइट सीइंग प्लेस अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह कमलापुर रेलवे स्टेशन से सबसे पहले ढाकेश्वरी टेम्पल जा रहे हैं, देन वहां से 10 मिनट वॉकिंग करके पहुंच जा रहे लालबाग फोर्ट। फिर लालबाग फोर्ट से एक टुक टुक लेकर पहुंच जा रहे आसान मंजिल। फिर आसान मंजिल से अगेन वापस चले आ रहे कमलापुर अपने होटल और रात को आरामबाग और मालीबाग बोर्डिंग पॉइंट से बस में चढ़कर चले जा रहे कॉक्सबजार। डे 3 में आप सुबह के अराउंड 7 बजे कॉक्सबजार पहुंचेंगे। बस आपको कॉक्सबजार की डॉल्फिन मोड़ तक छोड़ देगा। वहां से आप 20 बांग्लादेशी टका पर पर्सन देकर एक टुक टुक करके चले आइए सुगंधा बीच के सामने, जहां पर आपको बीच साइड रोड पर बहुत सारे होटल्स मिल जाएगा। होटल्स आप चाहे तो ऑनलाइन booking.com से या फिर फिजिकली विजिट करके बुक कर सकते हैं। मेरा होटल का नाम था होटल गोल्डन हिल। मैं भी ऑनलाइन नहीं फिजिकली विजिट करके इसे बुक किया था। मुझे चार्ज पड़ा था 5000 बांग्लादेशी टका पर नाइट फॉर 3 पीपल। सो रूम तो देखने में बहुत बढ़िया है। ये एक बेड है, यहाँ पर एक बड़ा सा टीवी दिया हुआ है और यहाँ पर बैठने के लिए एक जगह दिया हुआ है और इसके अंदर हम लोग का बेडरूम है। एक चलते हैं बैल्कोनी का व्यू कैसा है दिखा देते हैं आपको। सो बैल्कोनी का व्यू कुछ बड़े, यहाँ पर सैकत खड़ा है, बहुत ही शानदार व्यू है, आप लोग देख पा रहे हैं। बेडरूम कुछ ऐसा है, 20 साल पहले से बैठा हुआ है। एक बड़ा सा बेड है, डबल बेड, और अंदर बैठने के लिए चेयर टेबल भी है। बहुत ही बड़ा बाथरूम है, यहाँ पर तो एक साथ 5 जन भी नहा सकता है भाई। जस्ट एक चीज है,
यहाँ के सारे होटल में चेक इन टाइम नॉर्मली 11 बजे होता है, तो सुबह के टाइम वेस्ट ना करके होटल बुक करने के बाद आप अपना सामान स्टोर रूम में रखकर ब्रेकफास्ट एंड बीच को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाइए। सबसे पहले विजिट कीजिए रास्ते के ऑपोजिट साइड में बना हुआ सुगंधा बीच में। कॉक्सबजार की मेन डॉल्फिन मोड़ के आसपास टोटल 3 बीच है जहां पर सभी टूरिस्ट घूमने जाते हैं। डॉल्फिन मोड़ से स्ट्रेट एकदम सामने पड़ता है कोलातोली बीच और आगे थोड़ा सा राइट साइड में है सुगंधा बीच एंड राइट साइड में एकदम लास्ट में पड़ता है लाबोनी बीच जो फेमस है सनसेट के लिए। ये तीनों बीच आप नॉर्मल टुक टुक या फिर पैदल घूम सकते हैं। हम लोग के होटल गोल्डन हिल की एकदम सामने ही रास्ता पार करने के बाद ही हमें मिल गया था सुगंधा बीच। सुगंधा बीच पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज अवेलेबल है, लाइक हॉर्स राइडिंग, स्पीड बोटिंग, एटीवी राइड, वाटर ट्यूब लेके समुद्र में मस्ती। इवन 100 रुपीज में आप डिक्लाइन बीच 1 घंटे के लिए रेंट पर लेके सोते सोते समुद्र का मजा ले सकते हैं। इस बीच के आगे के साइड पे एक देवदारू पेड़ का फॉरेस्ट बना है जहां पर आप फोटोशूट भी कर सकते हैं। हम लोग इसी फॉरेस्ट में 80 बांग्लादेशी टका देकर कोकोनट वाटर ट्राई किए। बांग्लादेश में नारियल पानी का प्राइस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर 100-200 तक भी कोकोनट वाटर का प्राइस लग जाता है। तो इसी सुगंधा बीच में हम लोग कुछ देर टाइम बिताए एंड होटल के पास वापस आके फिर से पराठा, मसूर दाल विथ ऑमलेट ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके रूम में चेक इन करने के लिए चले गए। तो होटल में चेक इन कर लेने के बाद अभी आप चले जाइए कॉक्सबजार की नियरेस्ट तीनों बीचों में से सेकंड बीच को एक्सप्लोर और नहाने के लिए, जिसका नाम है कोलातोली बीच। आप 20 बांग्लादेशी टका पर पर्सन देकर इजीली पहुंच सकते हैं। आ चुके हैं बीच पर, अभी नहाने के लिए रेडी है। सौकत और विशाल तो ऑलरेडी पहुंच चुका है मस्ती में और सब चलते हैं। और क्या, समुंदर बुला रहा है भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। Turning over every word you said. Never really पानी had बहुत ठंडा है भाई। like this. Got me running circles for your kiss. So darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be fair. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. समुद्र में मस्ती करने के बाद आप वापस चले ये होटल और लंच करके अभी आपको निकल जाना है मोहस्कली घूमने जाने के लिए। ऐसे तो ये प्लेस मैं मिस कर गया था टाइम की कमी की वजह से, बट अब इस प्लेस को मस्ट ट्राई करना विजिट करने के लिए। नो डाउट प्लेस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो या फिर स्पीड बोट करके जाना होगा। मुझे इस प्लेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि ये प्लेस मैं विजिट नहीं किया हूँ। मोहस्कली घूम लेने के बाद अभी आपको चले आना है सनसेट का मजा लेने के लिए कॉक्सबजार की लास्ट बीच, जिसका नाम है लाबोनी बीच। लाबोनी बीच बहुत सिमिलर था कोलातोली एंड सुगंधा बीच की तरह, बट यहाँ से सनसेट का मजा कुछ अलग ही है। बीच में घूमते घूमते या फिर बैठे हुए आप एक ब्यूटीफुल सनसेट का मजा ले सकते हैं मेरी तरह। लाबोनी बीच में सनसेट देखने के बाद आप 80 बांग्लादेशी टका देकर एक टुक टुक बुक कर लीजिए नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट रेडियंट फिश स्टॉल देखने के लिए। रेडियंट फिश वर्ल्ड की एंट्री फीस लगा था
300 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन। अंदर हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट एंड कलरफुल फिश देखने को मिला। आप चाहे तो यहाँ पर मछलियों को खाना भी खिला सकते हैं। इस फिश वर्ल्ड के अंदर हमें मिला था एक ग्लास टनल, जो कुछ ऐसा बना था मानो कि आप समुद्र के अंदर मछलियों की दुनिया में घुस चुके हो। चारों तरफ मछलियां इस पार से उस पार जा रहा था और मिडिल में मैं खड़ा होके लाइफ पे पहली बार एक यूनिक एक्सपीरियंस का मजा ले रहा था। फिश वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ मछली देखने के बाद आप वापस चले आइए आपकी होटल के नियरेस्ट सुगंधा बीच पे पास, जहां पर एक बड़ा बीच मार्केट लगता है शाम के टाइम पर। बट बीच मार्केट जाने से पहले आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम करना है। बीच रोड के साइड में आपको बहुत सारे टूर एजेंट मिल जाएगा बांग्लादेश की लास्ट लैंड और ब्यूटीफुल आइलैंड सेंट मार्टिन जाने के क्रूज शिप टिकट के लिए। यस, आप डे 4 में मीन्स नेक्स्ट डे कॉक्सबाजार की बाकी सारे बीचेस को घूमने जाएंगे। बट डे 5 में आप कॉक्सबाजार से निकल जाएंगे बांग्लादेश की ब्यूटीफुल सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए। सेंट मार्टिन जाने के लिए आपको पहले कॉक्सबाजार की डॉल्फिन मोड़ के आसपास टूर एजेंट के पास से क्रूज शिप का टिकट काटना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूर एजेंट मिल जाएगा। हम लोग धानसी रेस्टोरेंट के बगल में एक टूर एजेंट के पास से टिकट परचेस किए थे क्रूज शिप के लिए। हमें पर पर्सन अराउंड 3200 बांग्लादेशी टाका लगा था सेंट मार्टिन जाने और आने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, तो थोड़ा ध्यान देकर सुन लीजिए। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड जाने के लिए मेन सीजन है सितंबर टू मार्च, और इस टाइम पर आपको बहुत सारे क्रूज शिप का ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर सीजन छोड़कर किसी और टाइम जाना चाहते हो तो उस केस में क्रूज शिप तो नहीं मिलता है, लेकिन स्पीड बोट का ऑप्शन रहता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम सेफ्टी है। नॉर्मली सेंट मार्टिन की क्रूज शिप कॉक्सबाजार की कस्तूरी घाट एंड कॉक्सबाजार से 78 किमी आगे टेकनाफ घाट से मिलता है। कॉक्सबाजार की केस में टाइम लगता है सेंट मार्टिन पहुंचने में 5 से 6 घंटा, और वहीं पर टेकनाफ से सेंट मार्टिन पहुंचने में टाइम लगता है अराउंड 3 to 4 आवर्स। हम लोग जब ट्रैवल किए थे उस टाइम पर टेकनाफ से क्रूज चलना बंद था, तो हमें कस्तूरी घाट से MB बारूवालिया एंड MB कर्णपुली एक्सप्रेस ये दोनों क्रूज शिप का ऑप्शन मिल गया था। बट जब आप ट्रैवल करोगे तो हमेशा ट्राई करना टेकनाफ घाट से क्रूज शिप बुक करने के लिए, क्योंकि इस केस में आपको बहुत सारे क्रूज शिप का ऑप्शन मिल जाता है और टाइम भी कम लगता है सेंट मार्टिन पहुंचने में। जब आप टूर एजेंट से टिकट बुक करोगे तो शायद हम लोग के जैसे सेम प्राइस नहीं रहेगा, क्योंकि टिकट प्राइस डिपेंड करता है सीजन के अनुसार एंड सीट की क्वालिटी के ऊपर। लाइक क्रूज शिप के अंदर बहुत तरह के सीट्स ऑप्शन अवेलेबल है। मेन डेक, पैनोरामा डेक, सन डेक, ओपन डेक, हर एक सीटिंग के लिए अलग अलग प्राइस है। एंड किसी किसी केस में व्यूज मिलता है एंड किसी किसी केस में AC मिलता है। तो ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे टिकट बुक करना चाहते हो। मैं अपना टूर एजेंट की डिटेल्स एंड व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो उनसे बुक कर सकते हैं। तो डे 3 में आप ये टिकट बुक कर लेने के बाद चले जाइए बीच मार्केट में घूमने, एंड देन रात का डिनर करके जल्दी जल्दी हो पाए तो सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिन आपको घूमने निकलना है कॉक्सबाजार के बाकी बचे हुए सारे बीचेस एंड मैरिन ड्राइव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो डे 3 का अगर पूरे आइटिनरी में आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। डे 3 में आप सुबह सुबह पहुंच जा रहे कॉक्सबाजार की डॉल्फिन मोड़, देन वहां से एक टुक टुक करके पहुंच जा रहे हो सुगंधा बीच के सामने बीच रोड में, एंड होटल में चेक इन करके सबसे पहले जा रहे हैं सुगंधा बीच को एक्सप्लोर करने। आफ्टर दैट आप पहुंच जा रहे हो कोलातोली बीच में नहाने के लिए। देन वहां से होटल वापस आके फ्रेश होके आप एक ऑटो लेकर निकल जा रहे हो मॉस्कली। देन वहां से आप सनसेट का मजा लेने पहुंच जा रहे हो लाबोनी बीच। फिर लाबोनी बीच में सनसेट देखने के बाद आप पहुंच जा रहे हो रेडिएंट फिश वर्ल्ड। फिर वहां पर बहुत सारे मछली देखने के बाद लास्ट में आप वापस चले आ रहे हो सुगंधा बीच। डे 4 में आप सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके एक CNG बुक कर लीजिए पूरे दिन की साइट सीइंग करने के लिए। CNG आपको अराउंड 1500 से 2000 बांग्लादेशी टाका में मिल जाएगा। आज आप पूरे दिन कॉक्सबाजार की मैरिन ड्राइव के आसपास में बना हुआ सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन CNG लास्ट में आपको होटल में छोड़ देगा। सबसे पहले आप विजिट कीजिए दरियानगर पैरासेलिंग पॉइंट। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट साइट सीइंग प्लेस मैरिन ड्राइव के ऊपर, जो है दरियानगर पैरासेलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से क्या होता है ना, पैरासेलिंग होता है। कितना प्राइस है क्या है मैं देखता हूँ। ऑलरेडी मैं नेपाल में पैराग्लाइडिंग एंड किया था, पैरासेलिंग करने का शौक है। प्राइस अगर होटल में टाइम के अनुसार अगर होता है तो मैं करूँगा, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं आगे चले जाऊँगा साइट सीइंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ। दरियानगर सी बीच में सिर्फ पैरासेलिंग ही नहीं होता है, यहाँ पर और भी बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज होता है, लाइक फ्लाइंग फिश राइड, बनाना बोट राइड, स्पीड बोट राइड, बहुत कुछ। इवन पैरासेलिंग का भी 2 टाइप है।
नंबर 1 2000 बांग्लादेशी टका में आपको अराउंड 700 मीटर हाइट पे ले चला जाएगा, जहां पर आप 2 से 3 मिनट के लिए समुद्र की व्यू का ऊपर से मजा ले सकते हैं चिड़िया की तरह। नंबर 2 2500 बांग्लादेशी टका में आपको पहले एक हाइट पे ले चला जाएगा, देन नीचे आके समुद्र की पानी में टच करके फिर से आपको हाइट पे लेके जाएगा। सारे एक्टिविटीज बहुत मजेदार है, हम लोग तो नहीं किए थे, आप लोगों को मौका मिले तो जरूर करना। इसके बाद आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट मिनी बंदरबन। अभी हम लोग आ चुके हैं मिनी बंदरबन। जैसे हम लोग के इंडिया में मिनी सुंदरबन होता है, वैसे यहाँ पर भी है मिनी बंदरबन। बंदरबन यहाँ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लेस देखने के लिए है, बट इंडियंस के लिए एक्स्ट्रा परमिट का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग के पास अभी है नहीं। नेक्स्ट बार जब मैं बांग्लादेश आऊँगा तब मैं ट्राई करूँगा बंदरबन, साजिक वैली और भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस को लेकर परमिट करा के घूमने जाने के लिए, ठीक है। सो इस टाइम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चिड़िया की नज़र से कैसा है मिनी बंदरबन। ओ भाई, मारो मुझे मारो। दिस इज ऑसम। क्या है भाई, मतलब सोच रहे पहाड़ के ऊपर से पूरा वादिया दिख रहा है और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हम लोग, और अभी जा रहे हैं जहाँ से पहाड़ से ऊपर से समुंदर दिखेगा। एक तरफ समुंदर, एक तरफ पहाड़, एक तरफ वादिया, बहुत सारे, उसमें से हम लोग खड़ा होंगे, ठीक है। दिस प्लेस इज माइंड ब्लोइंग। आप लोग अगर काक्स हो जाते हो तो यहाँ पर मस्ट बी आना, मस्ट विजिट प्लेस, ओके। मिनी बंदरबन देखने के बाद अभी आप पहुंच जाएंगे एक इंटरेस्टिंग बीच पर, जिसका नाम है लाल काकड़ा बीच, वेयर यू विल सी मल्टीपल रेड क्रैब्स। तो इस टाइम यहाँ पर हम लोग एक ऐसे बीच पर आ गए हैं जहाँ पर रेड क्रैब देखने को मिलता है। सो जो ऑटो वाला भैया था उन्होंने कहा कि चलिए अभी इस टाइम मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सुबह अगर आप एकदम सुबह आते हैं तब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा धूप नहीं होता है और क्रैब अपने घर में घुस नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मछुआरा है जो नाव लेके मछली पकड़ने जाता है समुंदर में। अच्छा लग रहा है। एक तरफ है बहुत सारे बड़ा पेड़ और एक तरफ समुंदर और बीच में नाव, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा रेड क्रैब। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। रेड क्रैब सीखने के बाद अभी आप पहुंच जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस पाटुआ टेक बीच। सो राइट नाउ वी आर एट पाटुआ टेक बीच। इस बीच का जो मेन फैसिलिटी है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा पत्थर देखने को मिलता है, थोड़ा सा पहाड़ जैसा दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर एक खाने के लिए रिसोर्ट भी है, एंड इस तरफ है बीच। तो मैं लेके चलता हूँ और थोड़ा ड्रोन शॉट भी लेंगे। ये अच्छा है प्लेस, आप लोग को आना चाहिए। पाटुआ टेक बीच देखने के बाद यहीं पर आप लोग लंच कर लीजिए एंड देन चले जाइए आज की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट हिमचोरी बीच सनसेट का मजा लेने, जहां पर एक तरफ होगा माउंटेन और एक तरफ होगा बीच। हिमचोरी बीच पहुंचते लगभग हम लोग को शाम ही हो गया था, बट सूरज तब भी अवेलेबल था शायद हम लोग के लिए। 23 बांग्लादेशी टका एंट्री फीस देकर हम लोग हिमचोरी वाटरफॉल्स एंड व्यू पॉइंट की तरफ चल दिए। इस प्लेस में बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है खरीदारी करने के लिए। कुछ देर आगे जाते ही हमें मिल गया था हिमचोरी बीच वाटरफॉल्स, जो बहुत बड़ा तो नहीं है बट देखने में अच्छा लग रहा था। वाटरफॉल्स के बाद ही हम लोग जल्दी से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट की माउंटेन की टॉप तक जाने के लिए। बट ऊपर पहुंच के देखा सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं इस व्यू पॉइंट से सनसेट का मजा लेने के लिए। सो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए आज की लास्ट एंड कॉक्सबजार की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट हिमचोरी बीच को विथ सिनेमैटिक शॉट्स।
आज के पूरे साइट सीइंग में और एक बीच था जिसका नाम था इनानी बीच, जिसे हम लोग विजिट नहीं कर पाए थे टाइम के कमी की वजह से। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर विजिट करना। हिमचरी बीच देख लेने के बाद आप अभी ऑटो करके वापस चले जाएंगे होटल की तरफ और आपका डे 4 की साइट सीइंग यहीं पर खत्म होगा। तो डे 4 के पूरे साइट सीइंग अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। सुबह सुबह आप ऑटो लेके सबसे पहले जा रहे हैं दरियानगर पैरासेलिंग पॉइंट, एंड देन वहां से चले जा रहे हैं मिनी बंदरबन। फिर मिनी बंदरबन में माउंटेन का मजा लेने के बाद आप पहुंच जा रहे हो लाल ककड़ा बीच रेड क्रैब्स देखने। देन वहां से आप पहुंच जा रहे हो कॉक्स बाजार के एकदम लास्ट में पटुआ टेक बीच में। फिर वहां से सनसेट का मजा लेने के लिए आप पहुंच जा रहे हो हिमचरी बीच, एंड देन हिमचरी बीच में साइट सीइंग खत्म करके आप वापस चले आ रहे हो आपके होटल में। डे 5 में आपको सुबह सुबह उठकर होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके सारा सामान लेकर निकल जाना है सेंट मार्टिन की क्रूज शिप की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कॉक्स बाजार से क्रूज शिप ले रहे हो, होटल से निकलकर आपको एक सीएनजी करना होगा 200 to 250 बांग्लादेशी टका देकर कस्तूरी घाट तक जाने के लिए। और अगर आप टेकनाफ से क्रूज शिप पकड़ने वाले हो तो जिस टूर एजेंट के साथ आप बात करके टिकट बुक किए हो वही टूर एजेंट आपको सुबह सुबह पिकअप करके टेकनाफ घाट छोड़ देगा, एंड देन सेम प्रोसेस में आप क्रूज शिप की जर्नी स्टार्ट करेंगे। घाट में पहुंचने के बाद आपका टिकट चेकिंग होता है, देन आपको अपना सीट दिखा दिया जाता है जो आप पहले से बुक करके रखे हो। हम लोग के केस में सेंट मार्टिन की शिप कॉक्स बाजार की कस्तूरी घाट से बुक था, तो शिप पर चढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले कुछ देर के लिए सो गए थे, एंड देन एक के बाद एक शिप की सारे एमिनिटीज को चेक करने निकल गए थे। तो चलिए आप लोगों को भी मैं शिप की थोड़ा झलक दिखा देता हूँ विद डिटेल्स। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग अभी निकल गए थे पूरे शिप में क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ देखने के लिए। पहले ही बता दूं, मेरे इस शिप का नाम है MV वारोवालिया। सेंट मार्टिन जाने के लिए सिर्फ यही शिप नहीं चलता है, बहुत सारे फेमस शिप है। इस शिप में बहुत सारे सीटिंग टाइप्स भी अवेलेबल है, जैसे कि पैनोरामा डेक, सान डेक, रिवायरा डेक एंड 2 टाइप्स ऑफ केबिन, लाइक 1 डिलक्स केबिन एंड 2 फैमिली बंकर केबिन। वॉशरूम, कैंटीन, ओपन स्पेस, ये सारी चीजें अवेलेबल है। इवन ओपन स्पेस में हम लोग के टाइम पर बहुत सारे लोग मस्ती भी कर रहे थे गाना वाना गा के। जस्ट एक ही चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, कैंटीन के अंदर खाने का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो बेस्ट है आप शिप में चढ़ने से पहले ही कुछ पैकेट फूड्स अपने साथ लेके चले आना। सेंट मार्टिन आइलैंड की इस जर्नी में और एक मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगा। अराउंड सेंट मार्टिन पहुंचने की 30 मिनट्स पहले आप शिप के चारों तरफ बहुत सारे सीगल्स देख पाएंगे, एंड इस टाइम सारे टूरिस्ट ओपन डेक पर चले आते हैं सीगल्स को देखने के लिए। इवन बहुत सारे लोग कैंटीन से चिप्स खरीदते हैं सीगल्स को खाना खिलाने के लिए। सेंट मार्टिन के जाने का टाइम कभी फिक्स नहीं रहता है, ये प्योरली डिपेंड करता है जुआर भाटा के ऊपर। मींस शिप्स के छोड़ने का टाइम हर दिन सेम टाइम नहीं रहता है, इसलिए टिकट बुक करने का टाइम अपने मोबाइल नंबर मस्ट भी टूर एजेंट के साथ शेयर करके रखना, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है शिप कितने बजे छोड़ने वाला है। हम लोग के केस में शिप सुबह लेट में छोड़ा था, अराउंड 3 से 4 घंटा लेट करके सेंट मार्टिन पहुंचे थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम। सेंट मार्टिन पहुंचने के बाद आपको एक टुक टुक लेकर अपने होटल की तरफ चले जाना है। होटल आप सेंट मार्टिन पहुंचने के बाद भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज जिस टूर एजेंट से आप शिप का टिकट बुक कर रहे हैं उनसे ही आप बुक करके चले आना। यहाँ पर 2000 बांग्लादेशी टका टू 10,000 बांग्लादेशी टका में बहुत सारे लो टू हाई लेवल रिसोर्ट का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। हम लोग अपने टूर एजेंट के जरिए सी फ्रेंड्स नाम के एक रिसोर्ट में रूम बुक किए थे। हमें 2500 बांग्लादेशी टका पर नाइट लगा था फॉर 1 रूम विद 3 पीपल। कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग चाहे तो इनसे भी कनेक्ट करके रूम बुक कर सकते हैं। रिसोर्ट अच्छा ही था, बीच के एकदम पास में ओपन रेस्टोरेंट एंड सेपरेट कॉटेज रूम अवेलेबल था। आप लोग इस दिन सेंट मार्टिन पहुंचने के बाद रूम में चेक इन करके थोड़ा सा बीच की तरफ घूमने जा सकते हैं, एंड देन शाम को सेंट मार्टिन की मार्केट में घूमने जा सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, ड्राई फिश, रेस्टोरेंट, कैफे सब कुछ मिल जाएगा। सेंट मार्टिन में ड्राई फिश बहुत ज्यादा फेमस है, आप चाहे तो घर के लिए भी पैक करके लेके जा सकते हैं। हम लोग मार्केट में घूमने के बाद रिसोर्ट में वापस आ गए थे यहाँ की स्पेशल फिश बारबेक्यू ट्राई करने के लिए। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार मेरे सेंट मार्टिन के टूर वाला ब्लॉग्स देख लेना। तो आपके डे 5 कुछ ऐसे ही खत्म होगा। डे 6 में आप सुबह सुबह सबसे पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर होटल से चेकआउट करके अपने सारे सामान होटल के स्टोर रूम में रखकर निकल जाएंगे फेमस आइलैंड छेड़ाद्वीप देखने, जिसे द लास्ट लैंड ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। सेंट मार्टिन में होटल की चेकआउट टाइम होता है सुबह के 11 बजे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर सुबह ही चेकआउट कर लेंगे तो वापस आने की कोई जल्दी नहीं रहेगा। होटल से निकल के सबसे पहले आप एक टुक टुक बुक कर लीजिए छेड़ाद्वीप तक जाने के लिए, जिसका चार्ज लगता है अराउंड 500 to 600 टका छेड़ाद्वीप जाने और आने का। सेंट मार्टिन के छेड़ाद्वीप जाने के लिए बहुत सारे लोग होटल से बात करके साइकिल रेंट करके भी जाते हैं, बट एक चीज सिर्फ ध्यान रखना है, इस छेड़ाद्वीप आइलैंड को विजिट करने के लिए आपको सुबह सुबह आना होगा, अदरवाइज जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पर भी पानी अराउंड 11 बजे के बाद
भर जाता है। तो बेस्ट है आप सुबह एटलीस्ट 8 बजे होटल से छेड़ा द्वीप के लिए निकल जाइए। फाइनली पहुंच चुके हैं छेड़ा द्वीप आइलैंड के पास। तो यहाँ पर सारे जो टोटो देख रहे हैं आप, टुक टुक देख रहे हैं, ये सारे हम लोग को आके उतार दिए। अभी यहाँ से पैदल जाना होगा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ है छेड़ा द्वीप, बहुत ही दूर है, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर तो पैदल चल के जाना होगा और लास्ट लैंड भी है। तो चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं मज़ेदार तरीके से। मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है गोवा जैसा, ठीक है। छेड़ा द्वीप ये एक बंगाली वर्ड है, हिंदी में इसका मीनिंग है टूटा हुआ द्वीप। जिस पॉइंट से आपको टोटो ड्रॉप करेगा वहां से छेड़ा द्वीप और बांग्लादेश की लास्ट लैंड जाने के लिए टोटल 3 छोटे छोटे आइलैंड आपको पैदल पार करके जाना होगा। सो अभी पैदल चल के जा रहे हैं। पीछे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं ये वाला आइलैंड पे, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद और भी आगे है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर 11 बजे के अंदर पानी बढ़ जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9, हम लोग के पास जस्ट 2 घंटा है। 2 घंटे के अंदर 3 आइलैंड को कवर करना है और सारे शॉट्स लेना है, ड्रोन शॉट लेना, मतलब क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत मज़े में हूँ। तो अभी चलते हैं जल्दी से और आप लोग को भी एक एक करके एक्सप्लोर करता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर पैदल चलकर एक एक करके तीनों आइलैंड को एक्सप्लोर करना होगा। आप जब 3rd आइलैंड में पहुंच जाएंगे तो वहां के नज़ारे कुछ अलग ही देखने को मिलता है एंड उसी पॉइंट को कहा जाता है द लास्ट लैंड ऑफ बांग्लादेश। सो ये है लास्ट आइलैंड एंड इस तरफ है लास्ट लैंड ऑफ बांग्लादेश। अभी मैं खड़ा हूँ लास्ट आइलैंड। दिस इज द 3rd आइलैंड ऑफ सेंट मार्टिन एंड बांग्लादेश, यू कैन से। 3rd आइलैंड बहुत खूबसूरत था। समुद्र की पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रहे थे। फोटो खींचने के लिए ये एक बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर आप इस तीनों आइलैंड में अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि सेंट मार्टिन की सबसे खास प्लेस यही छेड़ा द्वीप है। छेड़ा द्वीप से वापस आने के बाद आप लंच कर लीजिए एंड शिप करके वापस जाने की जानने के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पर एक चीज है, अगर आपकी शिप टाइमिंग शाम के टाइम है और लंच करने के बाद आपको 2-3 घंटा टाइम मिले तो आप सेंट मार्टिन की वेस्ट आइलैंड की तरफ एक टुक टुक लेके घूमने जा सकते हैं। हम लोग के केस में शिप टाइमिंग थोड़ा जल्दी था इसलिए हम लोग नहीं घूम पाए थे। शिप छोड़ने के बाद इस दिन आपको कॉक्स बाजार वापस आने में रात हो जाएगा। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। बांग्लादेश की ट्रिप पर जैसे आप पहले दिन ढाका को एक्सप्लोर किए एंड देन कॉक्स बाजार एंड लास्ट में सेंट मार्टिन को एक्सप्लोर किए, इसके बाद टाइम है बांग्लादेश की माउंटेन को एक्सप्लोर करने का। तो बांग्लादेश की सबसे बेस्ट हिल स्टेशन है सिलेट। तो सेंट मार्टिन घूमने के बाद अभी आपका डेस्टिनेशन होने वाला है सिलेट की तरफ। बट कॉक्स बाजार से सिलेट के लिए रात के टाइम कोई बस नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही बस चलता है हर दिन शाम को 4 बजे जो कॉक्स बाजार से छोड़कर नेक्स्ट दिन सुबह सिलेट पहुंचता है। तो आपके पास इस केस में 2 ऑप्शन है, या तो आप सेंट मार्टिन से शिप करके वापस आने के बाद उस दिन रात को अगेन कॉक्स बाजार के किसी होटल में रुक जाइए एंड नेक्स्ट दिन शाम के 4 बजे के बस पकड़ के सिलेट चले जाइए। अदरवाइज आप चाहे तो हम लोगों की तरह सेंट मार्टिन से शिप करके वापस आने के बाद कॉक्स बाजार में ना रुककर रात को ढाका के लिए बस पकड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके डे 7 बेकार नहीं जाएगा। आप ढाका पहुंच के कुछ साइट सीन कर सकते हैं एंड देन रात को सिलेट के लिए बस या फिर ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। बस आपको पहले से ही टूर एजेंट के साथ से बात करके बुक करके रखना होगा। मींस कॉक्स बाजार के डे 1 में शाम के टाइम आप जब सेंट मार्टिन की क्रूज शिप टिकट बुक करेंगे उसी दिन आप ढाका वापस जाने की कॉक्स बाजार की बस टिकट भी बुक कर लेना। हम लोग इस दिन रात के लिए 2000 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन देकर इंपीरियल एक्सप्रेस की स्लीपिंग बस टिकट बुक कर लिए थे। बस का सीट कंडीशन बहुत अच्छा लगा था, रात को अच्छे से हम लोग उस दिन सो पाए थे। अगर आप 6 फीट के भी हो ना तब भी इस बस में आपको आराम से सोने का जगह मिलेगा। बस के टाइम को लेकर टेंशन मत करना। कॉक्स बाजार से रात की ढाका के लिए सारे बसेस डिपेंड करता है सेंट मार्टिन से आने वाले शिप टाइमिंग के ऊपर। तो अगर आपका शिप लेट भी करता है तो डोंट वरी, बस आपको छोड़ के चले नहीं जाएगा। डे 7 में आप कॉक्स बाजार से अराउंड होल नाइट बस जर्नी करके सुबह के अराउंड 6 से 7 बजे के बीच ढाका कमलापुर रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच जाएंगे। इस जगह पर आप सबसे पहले चले जाइए कमलापुर रेलवे स्टेशन के अंदर बना हुआ वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। आप चाहे तो 1-2 घंटे के लिए होटल में भी रूम बुक कर सकते हैं आसपास में। मेरे हिसाब से इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेशन के अंदर जो वॉशरूम है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा था। तो आप आराम से कपड़ा चेंज कर सकते, नहा सकते विदाउट एनी इशू। फ्रेश हो जाने के बाद आप एक बार कमलापुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में ट्राई कीजिए आज रात की सिलेट के लिए ट्रेन टिकट काटने का। अगर ना मिलता है तो एटलीस्ट डे 9 के लिए वापस सिलेट टू ढाका आने के लिए ट्रेन टिकट परचेस कर लीजिए। मींस आप आज रात सिलेट के लिए निकल जाएंगे एंड कल डे 8 एंड 9 आप सिलेट में साइट सीन करके रात को अगेन वापस चले आएंगे ढाका।
आज रात के लिए अगर ट्रेन टिकट ना मिले तो आप कमलापुर रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट साइड में बना हुआ किसी भी एक बस कंपनी की एसी और नॉन एसी टिकट बुक कर लीजिए सिलेट के लिए। हमें नॉन एसी बस टिकट का प्राइस लगा था 700 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन। टिकट बुक हो जाने के बाद अपने सारे सामान वहीं पर रखकर निकल जाइए आज के साइट सीन के लिए। साइट सीन का अगर मैं बात कहूँ तो ढाका की डे 1 में जो प्लेस मैं आपको सजेस्ट किया था, अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो आप आज वो सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग की तरह आप ढाका की गाजीपुर में बना हुआ बंगबंधु सफारी पार्क विजिट कर सकते हैं। आपको इजीली कमलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से डायरेक्ट पास मिल जाएगा विदिन 50 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन में, और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस सफारी पार्क में जाने के लिए। अदरवाइज अगर आप ऑटो या फिर लोकल ट्रेन करके जाना चाहते हो तो आप एक बार प्लीज मेरा सफारी पार्क वाला ब्लॉग देख लेना। यहाँ पर जो भी बस टूवर्ड्स श्रीपुर, भालुका और मनमोहन सिंह की तरफ जा रहे हैं, आप उस बस में चढ़ जाइए। देन गाजीपुर चौरास्ता पार होने के बाद बागेर बाजार नाम की एक मोड़ आएगा जहाँ पर आपको उतर जाना है। देन वहां से एक टुक टुक बुक कर लीजिए 20 to 30 बांग्लादेशी पर पर्सन देकर सफारी पार्क तक जाने के लिए। इस पूरे जर्नी में टोटल 3 से 3.5 घंटा लगता है, तो आप मस्ट भी ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो पाए सुबह सुबह कमलापुर रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए। ऑटो कार के सफारी पार्क पहुंचने के बाद टिकट प्राइस सुन के थोड़ा हैरान हो गए थे हम लोग। लोकल पीपल के लिए टिकट प्राइस था 50 बांग्लादेशी टाका, और वहीं पर फॉरेनर्स या फिर इंडियन पीपल के लिए 1000 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन टिकट प्राइस लग रहा था। इवन पार्क के अंदर 2 पार्ट है, हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ेगा। सो फाइनली अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अंदर आके ही एक आपको गार्डन देखने को मिलेगा। गार्डन के बाद ही अंदर एक जगह लिखा है वेलकम टू कोर सफारी, तो उसके लिए 150 रुपीज़ देना होगा आप लोग को, 150 बांग्लादेशी टाका देना होगा। देन एक बास में करके, छोटा सा बास में करके लगभग 25 जन रहेगा। आप जाएंगे कोर जंगल के अंदर जहाँ पर सारे जो एनिमल्स है वो केज के अंदर नहीं है, ठीक है, ओपनली है। जैसे कि लायन केज होगा, टाइगर केज होगा, ऐसा कुछ केज होगा। तो देखते हैं कैसा है और आप लोग को भी दिखाते हैं। कोर जंगल सफारी के अंदर आप जेब्रा, हिरन, लायन, टाइगर, बियर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स एकदम पास से देख पाएंगे। यहाँ पर आप तो बास के अंदर रहेंगे, लेकिन ये सारे एनिमल ओपनली घूमता है, तो चांस बहुत हाई रहता है ये सारे एनिमल की क्लोज रेंज व्यू मिलने का। यहाँ से निकल के आप पार्क के सेकंड पार्ट में चले जाइए, जहाँ पर आप देख पाएंगे और भी बहुत सारे एनिमल्स लाइक गोल्ड फिश, पीकॉक, बटरफ्लाई गार्डन, क्रोकोडाइल, वेराइटीज टाइप ऑफ बर्ड्स, ग्रेट पेलिकन और भी बहुत सारे एनिमल्स। तो इस पार्क को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप अगेन एक टुक टुक करके वापस चले आइए बागेर बाजार मोड़ में, एंड कुछ खाना खाने के बाद अगेन ढाका के लिए बस पर चढ़ जाइए। ढाका पहुंचने के बाद अपने सारा सामान बस कंपनी के वेटिंग रूम से ले लीजिए, एंड देन रात को अराउंड 10 बजे चढ़ जाइए सिलेट की बस में। तो डे 7 की अगर पूरी आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सुबह कमलापुर रेलवे स्टेशन से एक बस पकड़ के सबसे पहले चले जा रहे हैं बागेर बाजार मोड़। देन वहां से एक टुक टुक करके पहुंच जा रहे हो सफारी पार्क। देन सफारी पार्क घूमने के बाद अगेन एक टुक टुक करके आप चले आ रहे हो बागेर बाजार मोड़। देन वहां से ढाका के लिए बस में चढ़ जा रहे हो। ढाका पहुंचने के बाद रात को अराउंड 10 बजे आप चढ़ जा रहे हो सिलेट के लिए बस पर। डे 8 में आप अराउंड सुबह के 7 बजे पहुंच जाएंगे सिलेट। सिलेट की बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है ओनली 5 मिनट्स। तो आप बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक पैदल चले जाइए, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे सीएनजी एंड टुक टुक मिल जाएगा होटल तक जाने के लिए। होटल की अगर मैं बात करूं तो आप चाहे तो ऑनलाइन booking.com में पहले से ही बुक करके आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग की तरह 100 बांग्लादेशी टाका देकर एक सीएनजी लेकर पहुंच जाइए हजरत शाहजलाल रोड में पानसी रेस्टोरेंट के सामने। इस रोड के ऊपर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएगा चीप टू हाई प्राइस तक। हम लोग जिस होटल को बुक किए थे उसका नाम था रिचमोंड होटल। हमें चार्ज लगा था 3500 बांग्लादेशी टाका फॉर 1 नाइट विथ 3 पीपल। हम लोग पहले से ये होटल बुक करके नहीं गए थे। सिलेट पहुंचने के बाद इस होटल से बात करके रूम देखने के बाद ही एक नाइट के लिए इस रूम को बुक किए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार रूम कैसा था देख लीजिए, एंड आप चाहे तो इस होटल में जाके भी रूम बुक कर सकते हैं। साइट सीन जाने से पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो। दिस इज द रूम 1024। अंदर घुसते आपको 2 सोफा मिलेगा ऐसे बैठने के लिए, और उस तरफ है डाइनिंग टेबल, यहाँ पर है टीवी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ होटल का, तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। अभी तक मैं उतना बड़ा स्पॉन्सरशिप मिले, ठीक है। ये मैंने खुद अपने पैसे से लिया है और आपको रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों का हेल्प हो जाए। तो अंदर चलते हैं। वॉशरूम इस तरफ है। सो रूम दिखा देते हैं आप लोगों को। आपको एक बेड मिल जाएगा, ये डबल बेड है, एंड इस तरफ है सिंगल बेड, और यहाँ पर बैकअप चल रहा है। और इस तरफ है एक मिरर और वार्डरोब का अंदर में नहीं दिखा सकता, बहुत सारा सामान है। और इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं सिटी व्यू।
तो आप होटल में चेक इन कर लेने के बाद फ्रेश होके अभी निकल जाइए सिलेट की फर्स्ट डे की साइट सीइंग करने के लिए। होटल के बाहर निकलते ही आपको मेन रोड के ऊपर बहुत सारे सीएनजी का ऑप्शंस मिल जाएगा। हम लोग आज के साइट सीइंग के लिए 1500 बांग्लादेशी टाका देकर एक सीएनजी बुक कर लिए थे। मैं सीएनजी ड्राइवर का फोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। आप लोग चाहे तो सिलेट पहुंचने के बाद उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के साइट सीइंग में मेनली आप 2 प्लेस को कवर करेंगे। नंबर 1 रातारगुल स्वम्प फॉरेस्ट, नंबर 2 सादा पत्थर। रातारगुल के डिस्टेंस सिलेट से अराउंड 22 किमी है, तो आप सबसे पहले पहुंच जाएंगे रातारगुल फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं रातारगुल स्वम्प फॉरेस्ट के पास। यहाँ से बोर्ड लेंगे। बोर्ड लेने के बाद यहाँ पर सफारी शुरू होगा जंगल के अंदर। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस प्लेस का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था। ये जो प्लेस है ना, ये आपको पानी जब रहता है उस टाइम आना चाहिए। ज़्यादा अगर गर्मी के टाइम फरवरी के बाद अगर आएंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। सो इस बोर्ड का प्राइस पड़ा है 750 पर पर्सन प्राइस है, 59 बांग्लादेशी टका। तो ये अभी फील आ गया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग इस नदी में, छोटे से नदी में चलते चलते जा रहे हैं रातारगुल फॉरेस्ट की तरफ, ठीक है। और पीछे हम लोग का माझी भैया इस बोट को लेके जा रहे हैं, छोटी सी नाव लेके जा रहे हैं। नाव की भैया से पता चला कि ये जो हम लोग अभी छोटा सा नदी में जा रहे हैं, ये पहले नहीं था। सब लोग यहाँ जो बोट पॉइंट था वहाँ से पैदल चल के जंगल की तरफ जाता था, देन वहाँ से नाव में बैठ के जाता था। इतना पैदल चलना पड़ता था, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं थे पहले। तो अभी जाके ये माझी भाई लोगों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके ये एक छोटा सा नदी बनाया, इसके ऊपर से हम लोग अभी जा रहे हैं। इससे पहले मैं इंडिया की बहुत सारे जंगल में घूमने गया हूँ। इवन इंडिया के सुंदरबन में भी जाकर नाव से जंगल को एक्सप्लोर किया हूँ। लेकिन यहाँ की जो जंगल है उसका स्ट्रक्चर मैं आज तक कभी कहीं किसी जगह पर नहीं देखा हूँ। माझी भैया कह रहे थे ये जंगल बरसात के टाइम और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। जंगल के अंदर पेड़ों की स्टाइल ही कुछ अलग था, मानो कि पृथ्वी में नहीं कहीं दूसरे प्लेनेट में हम लोग घूमने आए हैं। तो इस रातारगुल फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए अराउंड 1 से 2 घंटा लगता है, बट अब मस्ट भी इस प्लेस को अपने सिलेट के आइटिनरी पर इंक्लूड रखना। यहाँ से निकलने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस सादा पत्थर की तरफ। सादा पत्थर की डिस्टेंस है अराउंड 41 किमी, नियर इंडिया की चेरापूंजी साइट। रातारगुल फॉरेस्ट के पास हमें ज्यादा कुछ रेस्टोरेंट का ऑप्शन नहीं मिला था, बट इस सादा पत्थर के सामने आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मार्केट इजीली मिल जाएगा लंच करने के लिए। लंच करने के बाद आपको यहाँ पर भी घूमने जाने के लिए अगेन एक बोट रिजर्व करना होगा 700 बांग्लादेशी टाका देकर। अगर आप सोलो हो तो किसी ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं इस प्राइस को। जस्ट एक बार आप अपने सीएनजी ड्राइवर के साथ बात कर लेना, वो आपको हेल्प कर देगा दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए। बोटिंग करने के टाइम आप मस्ट भी माझी भैया का फोन नंबर अपने पास रख लेना, क्योंकि बोटिंग पॉइंट से मेन सादा पत्थर जाने के लिए जिस बोट को आप बुक करेंगे, आप सेम बोट करके ही वापस यहाँ पर आएंगे। बोट आपको मेन सादा पत्थर छोड़ देगा, देन सादा पत्थर घूम लेने के बाद आपको फिर से माझी भैया को कॉल करके बुलाना होगा वापस आने के लिए। अभी जस्ट उतरे यहाँ पर और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे ही आप देख पा रहे हैं ये पूरा पहाड़ चेरापूंजी का है, इंडिया का। बांग्लादेश से इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो इट्स अमेजिंग भाई, एक अलग ही फील आता है भाई। ये जो पानी जो आप देखे ये चेरापूंजी का जो नुआखाली का फॉल्स है और 7 सिस्टर फॉल्स, ये सारे वहाँ का पानी इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सादा पत्थर, जिसका हिंदी में मीनिंग है सफेद पत्थर। इस प्लेस में नदी के पास आप बहुत सारे सफेद पत्थर देख पाएंगे, जो शायद नदी में बहते बहते यहाँ पर पहुंच जाए। प्लेस नो डाउट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे लोकल शॉप था। इवन आप चाहे तो 100 बांग्लादेशी टाका देकर डिक्लाइन बेंच ले सकते रिलैक्स करने के लिए। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर पानी में मस्ती भी कर रहा था, क्योंकि चेंजिंग रूम का फैसिलिटीज अवेलेबल था। तो आप यहाँ पर नहाने के बाद 10 बांग्लादेशी टाका देकर चेंजिंग रूम यूज कर सकते हैं।
सादा पत्थर को घूमते घूमते आज लगभग शाम हो जाएगा, तो आप अगेन बोट करके वापस आएंगे सीएनजी ड्राइवर के पास एंड देन अराउंड 45 to 1 आवर लगेगा वापस सिलेट की होटल तक पहुंचने के लिए। इस जगह पर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, जो है वापस जाने की बस टिकट परचेस करना। अगर आपको सिलेट से ढाका जाने की ट्रेन टिकट ना मिला है तो आप मस्ट भी बस टिकट परचेस कर लीजिए। सेम आप नॉन एसी बस टिकट बुक कर सकते हैं 700 बांग्लादेशी टका पर पर्सन देकर। और यहाँ पर सैमोली, एना, हानिफ ऐसे बहुत सारे कंपनी का बस काउंटर मिल जाएगा इजीली होटल के आसपास में। बस टिकट बुक करने के बाद आप रात के डिनर करने के लिए हम लोग की तरह चले जाइए सिलेट की फेमस पानसी रेस्टोरेंट की तरफ। सिर्फ डिनर ही नहीं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ मिलता है विद जेन्युइन प्राइस, बेस्ट फूड। आप मेरा एक बार शिलोंग की ब्लॉग देख लेना तो आपको रेस्टोरेंट के बारे में और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो डे 8 की पूरे आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह बस करके सिलेट की बस स्टैंड और स्टेशन के सामने पहुंच रहे हैं, देन वहां से एक टुक टुक लेकर चले जा रहे हैं पानसी रेस्टोरेंट के सामने। फिर आसपास में एक होटल लेकर निकल जा रहे साइट सीन करने सबसे पहले 22 किमी दूर रातारगुल सॉम फॉरेस्ट। देन वहां से 41 किमी दूर पहुंच जा रहे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस सादा पत्थर। देन सादा पत्थर में घूमने के बाद आप वापस चले आ रहे हो सिलेट में। डे 9 में सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले होटल से चेकआउट करके सारे सामान होटल के स्टोर रूम में रखकर फिर से एक सीएनजी बुक कर लीजिए सिलेट की और भी बचे हुए फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सीएनजी का चार्ज आज अराउंड 2000 to 2500 बांग्लादेशी टका लगेगा। साइट सीन में किसी प्लेस में घूमने जाने से पहले आप अपने सीएनजी ड्राइवर को रिक्वेस्ट करके सिलेट की चाय बागान सबसे पहले पहुंच जाइए। ऐसे तो आज पूरे दिन के जर्नी पर आपको रास्ते के साइड साइड में बहुत सारे चाय बागान देखने को मिल जाएगा और हम लोगों को भी सीएनजी ड्राइवर ने एक अच्छे से चाय बागान पर गाड़ी रोककर घूमने के लिए भेज दिया था। सो अभी हम लोग एक जगह पर रुके हैं जहाँ पर चाय बागान है, ठीक है। आगे और भी एक मिलेगा जो पहाड़ के ऊपर चाय बागान है, लेकिन ये वाला जो है पहाड़ के ऊपर नहीं है, ये जस्ट रोड के बगल में ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाया जाए आप लोगों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है चाय बागान देख के। सो आप लोग इसका थोड़ा मजा लीजिए। मैं ट्राई करता हूँ ड्रोन उड़ाने का, चाय बागान देख के ही दौड़ने का मन करता है और यहाँ पर गाना गाने का भी मन करता है। ऐसे चाय बागान पे आप लोगों को मस्ट पीना चाहिए, ठीक है। एक बार तो ऐसा फील लेना चाहिए। बाय द वे सिलेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाय बागान देखने के बाद अभी आप चले जाइए 45 किमी दूर नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट डीवी राहुर। पहुंचने में टाइम लगेगा अराउंड 1 घंटा। मेनली इस जगह पर खेत के ऊपर एक बड़ी सी तालाब है और चारों तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल कोमल फूल है। बंगाली में मेनली इसे सापला फ्लावर और सापला विल कहते हैं। मुझे यह प्लेस बहुत अच्छा लगा था। हम लोग 400 बांग्लादेशी टका देकर एक नाव ले लिए थे यहाँ पर घूमने के लिए। तो डीवी राहुर में कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करने के बाद अभी आप चले जाएंगे आज की सबसे बेस्ट साइट सीन प्लेस नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिलेट की जाफलॉन में बना हुआ 0 पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस है 14 किमी ओनली। भाई क्या बोलूं आपको, पीछे देखिए इंडिया। और इसी जगह पर मैं मेघालय से जब घूमने आया था तब यहाँ पर बोट राइड किया था। देख पा रहे ना, एक अलग ही फील हो रहा है। ये बांग्लादेश के साइड से 0 पॉइंट एंड इंडिया के साइड से डाउकी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि बांग्लादेश के साइड में इसका नाम है 0 पॉइंट। वो वाला ब्रिज देख के मुझे याद आ गया सारे ट्रिप, पूरा ट्रिप। तो इस रिवर का नाम है उमगोट रिवर और बहुत सारे टूरिस्ट इस रिवर के ऊपर बोटिंग भी कर रहा था। जो भी यहाँ पर शॉप्स बना हुआ था, मैं देखा इंडिया की लगभग 80% ब्रांड के सामान यहीं से मिल जा रहा था। और किसी दूसरे देश से अपने देश को एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ अलग है भाई। 0 पॉइंट देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस लालाखाल देखने। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस प्लेस का नाम है लालाखाल। लालाखाल ना मामा, लालाखाल।
और आपको लगेगा यहाँ पर पानी में कोई कलर डाल दिया है, ठीक है, ब्लू कलर, क्योंकि पानी का कलर एकदम ब्लू है, लगेगा कि पेंट कर दिया है। बाय द वे यहाँ पर नाव के ऊपर भी सवारी होता है जिसका प्राइस लगता है 1650 बांग्लादेशी टका, ठीक है। तो हम लोग अभी सवारी नहीं कर रहे क्योंकि शाम होने वाला है, 1 घंटे का सवारी रहता है। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो हम लोग सोचे कि यहाँ से ड्रोन शॉट लेते हैं और आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो लालाखाल देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे आज के लास्ट साइट सीइंग पॉइंट आगुन पहाड़ देखने। इस प्लेस को देखने के लिए शाम के टाइम सबसे बेस्ट है। लालाखाल के बाद हम लोग पहुंच गए थे एक अजीब सी जगह पर जिसका नाम था आगुन पहाड़, मीन्स फायर माउंटेन। माउंटेन के पास कुछ ऐसे आग चल रहा था मानो कि दिवाली में फटाके फट रहा है। इसका रीजन एक ही है, जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा गैस बाहर निकल रहा था। तो इस प्लेस की मजा लेने के लिए बेस्ट है आप शाम की बाद ही यहाँ पर आना। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आगुन पहाड़ के पास, ठीक है। इस गांव का नाम है हरिपुर और लास्ट में हम लोगों को सीएनजी भैया ने लेकर आया था यहाँ पर। और सबसे बड़ा बात जो है, यहाँ से गैस निकल रहा है, पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग हैं, ठीक है, जो हम लोगों का मदद कर रहा है। तो ये सारे लोग यहीं का है, यही गाँव का, हरिपुर गाँव का। तो आप लोग यहाँ पर मस्ट भी आना। और आँख जो जल रहा है, लग रहा है कोई आँख जला के यहाँ पर बारबेक्यू बना रहा है, ठीक है। सो अच्छा लगा, तो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस मीन्स होटल और वापस चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अभी आप लोग वापस होटल आने की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट इन बिटवीन रास्ते में आपको मिल जाएगा 7 कलर टी शॉप जिसका प्राइस है 70 बांग्लादेशी टका। हम लोग इसे ट्राई किए थे, अच्छा ही लगा था। आप भी चाहे तो इस टी को ट्राई कर सकते हैं। एंड देन वापस होटल पहुंच जाएंगे एंड वहां से सामान पिकअप करके आप पहुंच जाएंगे बस स्टैंड में ढाका की प्री बुक बस में चढ़ने के लिए। तो डे 9 के अगर पूरी आइटिनरी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आप होटल से सीएनजी लेकर पहुंच जा रहे नियरेस्ट टी बागान देखने एंड देन वहां से पहुंच जा रहे डीबी राहुर। देन डीबी राहुर देखने के बाद आप जा रहे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जाफलंग 0 पॉइंट। फिर वहां से आप पहुंच जा रहे लालाखाल एंड लालाखाल देखने के बाद आप लास्ट में पहुंच जा रहे आगुन पहाड़ एंड देन सीएनजी ड्राइवर आपको होटल में ड्रॉप कर देगा। डे 10 में आप सुबह अराउंड 5 से 6 बजे के अंदर ढाका की साइदाबाद बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। आज कोई साइट सीन, कोई घूमना कुछ नहीं है, सिर्फ वापस घर इंडिया जाने की डेट है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस करके घर वापस जाना चाहते हो तो साइदाबाद बस स्टेशन से 200 बांग्लादेशी टका देकर ढाका कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन चले जाइए जहां से मैत्री एक्सप्रेस छोड़ता है। और अगर आप हम लोगों की तरह बाई रोड इंडिया बांग्लादेश बेनेपुल बॉर्डर होकर आना चाहते हो, उस केस में आपको बाई बस ढाका से बेनेपुल बॉर्डर तक आना होगा। बस टिकट प्राइस लगता है अराउंड 750 बांग्लादेशी टका पर पर्सन। हम लोग सैमली परिवहन से टिकट परचेस किए थे, अराउंड 5 घंटा लगा था ढाका से बेनेपुल बॉर्डर की बस स्टैंड पहुंचने में। फिर बस स्टैंड से 50 बांग्लादेशी टका देकर हम लोग एक टुक टुक बुक कर लिए थे बॉर्डर इमिग्रेशन ऑफिस जाने के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएगा जो आपको कहेगा इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोगों से फॉर्म लीजिए एंड हम लोग आपको इजीली इमिग्रेशन प्रोसेस करवा देंगे। बट आप लोगों को किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काउंटर से आप डिपार्चर की फॉर्म लीजिए एंड खुद फिलअप कर लीजिए। टोटल 549 टका यहाँ पर लगता है। 500 टका फॉर ट्रैवल टैक्स एंड 49 टका फॉर पैसेंजर चार्ज स्लिप। अगर आपके पास बांग्लादेश की वीजा है तो आप किसी भी बॉर्डर से बांग्लादेश एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग भाया ट्रेन आके ढाका में एंट्री किए थे और भाया बेनेपुल बॉर्डर एग्जिट कर रहे हैं। फ्रॉम सबमिट मनी पेमेंट एंड चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप आराम से इंडिया घुस सकते हैं। बट यहाँ पर पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में अराउंड 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। नॉर्मली बांग्लादेश में आपको हर दिन अराउंड 500 बांग्लादेशी टका लगेगा खाना पीना करने के लिए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा चलता है पराठा। आपको पराठा हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मिल जाएगा। और दोपहर में आप चाहे तो थाली ट्राई कर सकते हैं एंड रात को आप चाहे तो अगेन पराठा, चावल, रोटी, तंदूरी, नान, ये सारे चीज ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली ढाका एंड सिलेट में फूड प्राइस हमें बहुत ज्यादा कम लगा था एंड सेंट मार्टिन में फूड कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था बिकॉज ऑफ आइलैंड। इस ट्रिप में कुछ फूड आप मस्ट भी ट्राई करना जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि फिश कबाब जो आपको कॉक्स बाजार एंड सेंट मार्टिन दोनों प्लेस में मिल जाएगा। सेकंड, दोपहर की खाना के टाइम आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ भरता ट्राई कर सकते हैं, लाइक टोमेटो भरता, बैगन भरता, फिश भरता, आलू भरता। ये सब आप
दोपहर की खाने के टाइम ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट में सिलेट में पानसी रेस्टोरेंट जाकर मस्ट भी तंदूरी चिकन ट्राई करना, जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अभी बात करते हैं इस वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बजट के बारे में। बांग्लादेश टूर में आपका कितना खर्चा होगा अभी जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, बजट के अंदर सारे प्राइस में इंडियन करेंसी एंड बांग्लादेशी करेंसी दोनों ही आप लोगों को दिखा रहा हूं। मे बी सम टाइम मैं बांग्लादेशी करेंसी में बात करूंगा और सम टाइम मैं इंडियन करेंसी में बात करूंगा। सो डोंट वरी, आप ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीन को फॉलो करते रहिए तो अच्छे से समझ जाएंगे। इंडिया टू बांग्लादेश आने जाने के लिए मैंने लिया है एवरेज 5000 रुपीज। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस करके अप डाउन करते हो तो खर्चा होगा स्लीपर क्लास में अराउंड 3000 रुपीज एंड फॉर AC फास्ट टायर 5600 रुपीज। वहीं पर अगर आप डायरेक्ट बस करके कोलकाता से बांग्लादेश अप डाउन करते हो तो अराउंड 4200 रुपीज लगेगा। फॉर लोकल ट्रेन फ्रॉम सियालदा इस केस में आपका अप डाउन खर्चा आएगा अराउंड 2000 रुपीज। और वहीं पर लास्ट ऑप्शन बाय फ्लाइट बांग्लादेश अप डाउन करने का खर्चा होगा अराउंड 12000 रुपीज। ये सारे प्राइस के अंदर मैं वीजा की 825 प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड कर चुका हूँ। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपके पास है तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन अभी के लिए आप 5000 रुपीज पकड़ के चल सकते हैं। और सेम मैं भी टूर बजट में इंडिया टू बांग्लादेश अप डाउन के लिए 5000 रुपीज पकड़ लिया हूँ। नेक्स्ट है होटल। होटल के लिए यहाँ पर लग रहा है 14000 रुपीज। डे 1 ढाका के लिए 2000 बांग्लादेशी टका, डे 3 एंड डे 4 के लिए कॉक्सबजार की 3000 बांग्लादेशी टका पर नाइट, देन डे 5 में सेंट मार्टिन के लिए 2500 बांग्लादेशी टका एंड डे 8 में सिलेट में 3500 बांग्लादेशी टका। बाकी सारे प्लेसेस में जहां पर आप जीरो देख पा रहे हैं, इस दिन रात को आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। फूड्स के लिए मैंने लिया है 500 बांग्लादेशी टका करके 10 दिन का 5000 बांग्लादेशी टका, जो इंडियन में होता है अराउंड 3765 रुपीज। नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका खर्चा होगा अराउंड 18280 बांग्लादेशी टका। डे 1 में ट्रांसपोर्ट में लगेगा अराउंड 300 टका। डे 2 में ट्रांसपोर्ट प्लस नाइट बस का टिकट प्राइस मिला के 2700 टका। डे 3 में ट्रांसपोर्ट के लिए 320 टका। डे 4 में ट्रांसपोर्ट के लिए 2500 टका। डे 5 में ट्रांसपोर्ट प्लस क्रूज शिप टिकट मिला के 2300 टका। डे 6 में ट्रांसपोर्ट प्लस क्रूज शिप टिकट प्लस नाइट बस टिकट मिला के 4500 टका। डे 7 में ट्रांसपोर्ट प्लस नाइट बस मिला के 860 टका। डे 8 का ट्रांसपोर्ट में लग रहा है 1600 टका एंड डे 9 में ट्रांसपोर्ट प्लस नाइट बस के लिए लग रहा है 3200 टका। सो टोटल होता है 18280 बांग्लादेशी टका, जो इंडियन रुपीस में 13765 रुपए। अगर देखा जाए तो इस बांग्लादेश ट्रिप में सबसे ज्यादा खर्चा इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही आपको होने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद एक्स्ट्रा में मैंने ले लिया अभी 3000 बांग्लादेशी टका, जो लगेगा टूरिस्ट प्लेस के एंट्री फीस, सिम कार्ड एंड अदर स्टाफ के लिए। तो अगर देखा जाए तो एक जन सोलो ट्रैवलर का इंडिया टू बांग्लादेश ट्रिप में खर्चा होगा अराउंड 35,300 रुपीज, जो बांग्लादेशी टका में होता है 46,900 बांग्लादेशी टका। और वहीं पर अगर आप 2 जन हो या फिर ग्रुप में ट्रिप कर रहे हो तो होटल प्राइस एंड लोकल ट्रांसपोर्ट खर्चा डिवाइडेड होकर अराउंड 27,000 इंडियन रुपीज मींस 35,000 बांग्लादेशी टका में आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, अराउंड मुझे 1 महीना लग गया है इसको तैयार करके आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने में। मेरे तरफ से जितना हो पाया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। हाँ पता है अभी भी शायद कुछ मिस हो गया है, बट डोंट वरी, आप नीचे वीडियो में जाकर कमेंट कर दीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं या फिर अदर व्यूअर्स आपको रिप्लाई कर देगा। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।